हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम oogenesis या अंड जनन के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपका क्वेश्चंस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था युग्मक जनन, है ना, गैमेटोजेनिस हमने पढ़ा था। तो गैमेटोजेनिस के हमने दो पार्ट देखे थे। पहला था शुक्राणु जनन और दूसरा था अंड जनन। ठीक है, तो पहला था शुक्राणु जनन जिसको स्पर्मेटोजेनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है अंड जनन या अंडाणु जनन जिसको हम oogenesis के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेल बॉडी में और ये होगा फीमेल बॉडी में। ठीक है, शुक्राणु जनन क्या होता है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अंडाणु जनन जो मादा बॉडी में अंड का निर्माण करती है, वो अंड जनन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम इसके डिफिनेशंस की बात करें तो सिंपल से लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू मादा में अंड का निर्माण हो या फिर अंडाणुओं का या अंडाणु का सिक्रीशन हो, वो क्या कहलाता है, प्रक्रिया अंड जनन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो जैसे बॉयज हो गए, तो बॉयज में क्या होता है, स्पर्म का सिक्रीशन होता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं या हम शुक्राणु जनन कहते हैं। सेम फीमेल बॉडी में ऐसे ही ओवम यानी कि अंडाणु का बनना होता है यानी कि सिक्रीशन होता है जिसे हम अंड जनन कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो ऐसे लिखना है, यह अंड जनन की ग्राफिकियन पुटिका जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फोलाइकल, ठीक है, में होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। यह लैंगिक परिपक्वता यानी कि यौन आरंभ की आयु में प्रारंभ होती है। अंड जनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है। अब अगर हम oogenesis को समझते हैं तो टोटल 3 प्रावस्थाएं होती हैं, 3 स्टेजेज होती हैं। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, पहला गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि और तीसरा परिपक्वन। तो सेम यहाँ पर भी हमको इन्हीं तीनों प्रावस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो पहले प्रावस्था जो होती है वो होती है गुणन प्रावस्था जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज हमको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा फेज जो होता है ये होता है आपका गुणन प्रावस्था। ठीक है, ये कब होता है, यानी कि अगर हम इस प्रावस्था की बात करते हैं तो ये जन्म से पहले ही हो जाता है, यानी जो भ्रूण अवस्था होती है उसी में ही यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। कब होती है, जन्म से पहले ही, या जब हम भ्रूण में होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं, गर्भावस्था में होते हैं, तो उसी समय पर यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया, गुणन प्रावस्था की प्रक्रिया। होता क्या है इसमें, अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशय पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है oogeneia, क्या दिख रहा है, oogeneia, जिसको बोला जाता है अंडाशय कोशिकाएं। ठीक है, या आप इसको एग सेल के भी नाम से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एग सेल का निर्माण होता है। तो हम ये बोलेंगे अंडाशय के निर्माण में, अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यह प्रावस्था, आप इसको नोट्स कर लेंगे, यह प्रावस्था जन्म से पहले अर्थात भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशय पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अंडाशय का निर्माण, अंडाशय मतलब ओवरी, जब हम ओवरी का निर्माण हो रहा होता है बॉडी के अंदर, उस समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी कि जो प्राइमरी सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अंडाशय पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। अंडाशय पुटिकाएं का मतलब हो गया जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनके रूप में ये एकत्रित हो जाती हैं। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मातृ कोशिका जिसको हम एग मदर सेल के रूप में भी विभेदित हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से एक कोशिका किसके रूप में विभेदित हो जाती है या बंट जाती है, तो वो मातृ कोशिका यानी कि अंडाणु मातृ कोशिका एग मदर सेल के रूप में वो डिवाइड हो जाती है, विभेदित हो जाती है। शिशु जन्म के समय ही सारी अंडाशयी पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। तो सिंपल सी हो गई पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, जो कि भ्रूण में ही पूर्ण हो जाती या जन्म से पहले की प्रावस्था होती है, जिसमें जो अंडाशयी को
पुटिकाएं होती हैं ये एकत्र होती हैं और अंडाणु मातृ कोशिकाओं को निर्माण करती हैं और इसके रूप में ये विभेदित हो जाती हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ग्रोथ कर रही हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर रही हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से ये ग्रोथ करती हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करती हैं, गुणन प्रावस्था में होती हैं और इन्हें बोला जाता है ऊजोनिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है दूसरा फेज होता है ये ग्रोथ फेज। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो ये ऊजोनिया बन रहा है, यानी कि जो ये अंडाणु मातृ कोशिकाएं बन रही हैं, ठीक है, ये पहली जो एग सेल बन रही हैं, यही एग सेल अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, आकार में वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी प्रावस्था आती है आपकी वृद्धि प्रावस्था। क्या है ये, जो यहाँ पर ऊजोनिया बना है, जो यहाँ पर अंड सेल यानी कि एग सेल का निर्माण हुआ है, उसी को अब ग्रोथ कराना है, डेवलपमेंट कराना है, बड़ा कराना है। ठीक है, तो इसके लिए आप नोट करेंगे वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था में ही यह प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण अवस्था में गुणन प्रावस्था कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, लेकिन वृद्धि प्रावस्था भ्रूण अवस्था में ही शुरू होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और लैंगिक परिपक्वन के पश्चात, लैंगिक परिपक्वन का मतलब होता है जब पुबर्टी स्टेज आ जाती है उसके बाद। ठीक है, तो लैंगिक परिपक्वन के बाद जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्वन होने की अवस्था नहीं आती, तब तक यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है। ठीक है, लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती, यानी कि जो ये पुटिका है, एग सेल है, जब ये मैच्योर जब तक नहीं हो जाते, जब तक कि इसकी अवस्था नहीं आ जाती है, तब तक ये वृद्धि प्रावस्था में ही बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे जो अंडाणु मातृ कोशिका थी, यानी एक मदर सेल था जिसको हमने ऊजोनिया बोला था। ठीक है, ऊजोनिया जो है, ठीक है, अंडाणु मातृ कोशिका या अंडाणु जनन कोशिका, या हमने इसको क्या बोला था, ऊजोनिया में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो किस अवस्था में आ गई, ऊजोनिया या फिर जो ये एग सेल हैं, मातृ अंड सेल हैं, ये क्या होते हैं, अब ये गुणन अवस्था से वृद्धि अवस्था में इंटर कर चुके हैं और इस अवस्था में इनमें क्या होना है, बहुत सारा ग्रोथ होना है। ग्रोथ कैसे होगा, जब इनको बहुत सारे पोषक पदार्थ मिलेंगे, तब पोषक पदार्थ के थ्रू ये अपने आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझना है। यह काफ़ी मात्रा में पोषक पदार्थ संचित करती हैं, यानी कि इकट्ठा करती हैं, तथा सामान्य कोशिका से आकार में कई 100 गुना बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसी अवस्था में यह ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने तक रहती हैं। अब इसे पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक oocyte कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर समझना होगा आपको कि पहला आया मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें सेल्स जो थे, ओवम जो थी, वो क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ओवम क्या मतलब, एक तरीके से हम कहेंगे कि इस प्रोसेस में जो ग्राफिकल सेल्स में कोशिकाएं थी जन्म से पहले या भ्रूण अवस्था में, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर रही थी, यानी कि बढ़ रही थी, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से वो ग्रोथ कर रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद ऊजोनिया का निर्माण हो गया। ऊजोनिया का मतलब हो गया कि अंडाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो गया। तो ये अंडाणु कोशिकाएं जो बनी थी, अब इनको वृद्धि प्रावस्था में इंटर करना होता है। वहाँ पर इनको बहुत सारे पोषक पदार्थ मिलते हैं जिसको ये स्टोर करते हैं और आकार में ये क्या होते हैं, वृद्धि कर जाते हैं। और जब तक ये वृद्धि करते हैं, यानी कि तब तक ये वृद्धि करते हैं जब तक कि ये परिपक्वन अवस्था में मैच्योरेशन स्टेज पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक। ठीक है, तो जब ये मैच्योरेशन स्टेज पर पहुंच जाते हैं, पूर्णतः या परिपक्व हो जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पर प्राथमिक oocytes का। ठीक है, यानी कि प्राइमरी oocytes, जिसको बोला जाता है प्राथमिक oocyte कहते हैं। ठीक है, या पूर्व अंडाणु कोशिका इनको बोला जाता है। उसके बाद तीसरा फेज आता है परिपक्वन प्रावस्था, जो होता है मैच्योरेशन फेज का। ठीक है, तो मैच्योरेशन फेज में जिस तरीके से शुक्राणु जनन में 2 बार विभाजन होता था, सेम यहाँ पर भी 2 बार विभाजन होगा। पहला होगा फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, दूसरा सेकंड मायोटिक डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes बनी थी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होंगी, अब सेकेंडरी oocytes में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर याद रखना है, परिपक्वन अवस्था में आपको नोट करना है, जब ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती हैं तब उसमें उपस्थित प्राथमिक oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जैसे ही वो परिपक्वन अवस्था में आती हैं यानी कि मैच्योर हो जाती हैं, तो जो प्राथमिक oocyte था, ठीक है, उसका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। यह विभाजन कैसा होता है, असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। ठीक है, इनका जो डिवीजन हो रहा है, जो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ये कैसा है, असमान है, और जो गुणसूत्रों की संख्या उनको क्या कर रहा है, आधी कर रहा है। मान लो 2n था, तो अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, एक अगुणित, यानी कि जिसको हमने सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडाणु कोशिका का नाम दिया है, उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक पहला क्या हुआ, जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो जो प्राथमिक oocytes थी, ठीक है, इनका विभाजन होकर कैसा विभाजन हुआ, असमान विभाजन हुआ और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, और विभाजन के पश्चात ही एक अगुणित, ठीक है, द्वितीयक oocytes का द्वितीयक अंडाणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक अगुणित द्वितीय oocyte या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित लोपिका या ध्रुवीय पिंड, जिसको पोलर बॉडी कहते हैं, बनती है या इसका निर्माण हो जाता है। इसी अवस्था में ग्राफियन पुटिका फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका में मुक्त करती है। ठीक है, मतलब अभी कौन सी अवस्था है, कह रहा है कि इसी अवस्था में, कौन सी प्रावस्था, यानी कि जो परिपक्वन प्रावस्था है, इसी मैच्योरेशन स्टेज में ही, इसी मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, जो ग्राफियन पुटिका होती है वो फट जाती है। फट कर ये क्या करती है, ओवरी से, यानी जो अंडाशय होता है, ओवरी से ही ये जो द्वितीयक अंडाणु कोशिका या सेकेंडरी oocytes बनी थी, इनको क्या करती है, रिलीज कर देती है, मुक्त कर देती है। कहाँ से, अंडाशय से। कौन करता है, पुटिकाएं या जो ग्राफिकन पुटिका होती है फट कर, ठीक है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देती है ओवरी से या अंडाशय से। ठीक है, अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। अब हमने बोला आपसे कि यहाँ पर 2 बार विभाजन होता है परिपक्वन प्रावस्था में। पहला विभाजन हुआ तो द्वितीयक oocyte का निर्माण हुआ और ये द्वितीयक oocyte ग्राफिकन पुटिका के फटने के कारण अंडाशय से बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, लेकिन जब दूसरा यानी कि सेकेंड मायोटिक डिवीजन होता है, अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, कब होगा, जब शुक्राणु यानी जो स्पर्म होगा, जब वो अंडाणु यानी कि ओवम में प्रवेश कर जाएगा तब होगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होगा, अंडाणु यानी जो ओवम है तथा द्वितीय अगुणित लोबिका यानी जो ध्रुवीय पिंड है, इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ओवम का निर्माण कब होगा, सेकेंड मायोटिक डिवीजन में, जब शुक्राणु अंडाणु में इंटर कर जाएगा, उस टाइम पर ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, अंड जनन निरंतर अंतराल पर होने वाली एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो ये आपको इतना नोट कर लेना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर से एक बेसिक सा इस डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या हुआ, ये जन्म से पहले या भ्रूणावस्था में हुआ था। इसमें अंडाशय का निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनी हुई थी या अंडाशय पुटिकाएं बनी हुई थी। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके या डिवीजन करके अंडाणु मातृकोशिका में बढ़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से कई सारी ऊर्जेनियाँ यानी कि अंडाणु मातृकोशिका या एग सेल का निर्माण करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ प्रावस्था। ग्रोथ प्रावस्था होती है जो यहाँ पर ऊर्जेनिया या एग सेल का निर्माण हुआ है। अब इनके आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा। वृद्धि और ग्रोथ कब हो सकता है, जब इनको पोषक पदार्थ मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, सेकेंड प्रावस्था में यहाँ पर ये कब होता है, ये भी भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। कौन सी प्रावस्था, ग्रोथ प्रावस्था या वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि किसका निर्माण होता है, सबसे पहले प्राथमिक oocytes का या जिसको बोलते हैं पूर्व अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इनको पोषक पदार्थ मिल जाता है, ये आकार में वृद्धि कर जाते हैं और आकार में इतना वृद्धि कर जाते हैं कि अगर हम सामान्य सेल की बात करें या नॉर्मल सेल्स की बात करें तो उनके आकार से ये लगभग 100 गुना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रावस्था में फिर ग्राफिकन पुटिका क्या होती है, परिपक्व भी होने लगती है या हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, अब परिपक्वन होने की बात आ गई तो ये मैच्योरेशन स्टेज में आ जाएंगे। जैसे ही इस फेज में आएंगे, पहला मायोटिक डिवीजन यानी पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी।
ओके, अब आ जाएगा परिपक्वन प्रावस्था। जैसे ही परिपक्वन प्रावस्था में इंटर करते हैं, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, इस टाइम पर क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और द्वितीयक oocytes का निर्माण होगा, यानी कि द्वितीयक अंडाणु कोशिका का सेकेंडरी oocytes का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ग्राफिकन पुटिका क्या होती हैं, फट जाती हैं और अंडाशय से ये जो सेकेंडरी oocytes है इनको क्या करती हैं, रिलीज कर देती हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा सेकेंडरी oocytes का और सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कब, सेकेंडरी मायोटिक डिवीजन के समय। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का रिलीजिंग हो गया किस टाइम पे, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन के बाद। उसके बाद होगा यहाँ पर सेकेंडरी मायोटिक डिवीजन। ठीक है, यानी कि द्वितीयक मायोटिक डिवीजन होगा। ये कब होगा, जब जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में इंटर कर जाता है उस टाइम पर होता है और इसके फलस्वरूप फिर क्या होता है, ओवम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ही ध्रुवीय पिंड का निर्माण भी हो जाता है, यानी कि सेकेंड पोलर बॉडी का भी निर्माण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये ओवम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और यह प्रोसेस एक रेगुलर, ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है, पर एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर यह प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं oogenesis इन ओवरी, यानी कि अंडाशयों में अंड जनन की प्रक्रिया या अंड का निर्माण। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है, ये बस समझ आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से शुक्राणु जनन था वैसे ही अंड जनन है, बस वो मेल बॉडी के लिए था, ये फीमेल बॉडी के लिए, बस इतना ही आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आवर्त साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसकी नोट्स बना लेंगे और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।